आपके आसपास में रिश्तेदारों में कोई पहचानने वालों में एक ना एक व्यक्ति जरूर होगा जो इस बात पर मोहर लगाएगा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षक जाते नहीं है लेकिन पैसा फुल लेते हैं, सैलरी फुल मिलती है। स्कूल जाएं चाहे ना जाएं, बच्चों को पढ़ाएं ना पढ़ाएं, लेकिन पैसा पूरा लेते हैं। और आपको बता दूं मैं, ऐसा हो रहा है कई सालों से। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत है, इसमें दिक्कत है। ये लोग आपका पैसा ले रहे हैं, काम बिल्कुल नहीं कर रहे, सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। ये खबर मध्य प्रदेश से आई है, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से। छोटा जिला है लेकिन यहां पर काम बड़े बड़े किए जा रहे हैं। आपको ये जानकारी आज मैं दे रहा हूं कि स्कूलों की संख्या देश भर में लाखों में है और ऐसे लाखों शिक्षक होंगे जो बच्चों को पढ़ाने नहीं जाते और सैलरी फुल लेते हैं। आप सोचेंगे कि कुछ हजार रुपए इनकी सैलरी होगी, हर महीने 1000 लेते हैं और ये खेल चल रहा है सालों से, किसी को पता ही नहीं है। 8 स्कूल की खबर हमारे पास आई है, लेकिन मैं तो कह रहा हूं 8 नहीं है, ये और ज्यादा होंगे। और आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं, शिक्षा मंत्री खुद कह रहे हैं कि 500 से ज्यादा शिक्षक हैं जो पैसा ले रहे हैं, पढ़ाने नहीं जा रहे। ऐसे आप राष्ट्र सर्वोपरि बनाएंगे? आज उन शिक्षकों को सुन लेना चाहिए जो नहीं जा रहे हैं, जो पंच करके भाग आ रहे हैं। चले जाइए, नहीं तो आपकी तस्वीर भी किसी दिन राष्ट्र सर्वोपरि में दिखाएंगे। काम करिए, आपको सैलरी दे रही है सरकार, बच्चों को पढ़ाइए, नहीं तो हश्र वही होगा जो मध्य प्रदेश में हुआ है। दिखा रहा हूं आपको, देखिए। हर साल स्कूलों में छात्रों के एडमिशन के लिए अलग अलग अभियान चलाए जाते हैं। गांव-गांव में रैलियां निकालकर उन्हें स्कूल आने के लिए प्रेरित किया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में ऐसे 8 स्कूल हैं जो पिछले 8 सालों से बंद पड़े हैं। इन गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए 8 से 10 किलोमीटर सफर तय कर दूसरे जिलों में जाना पड़ता है। और हैरानी की बात यह कि इन बंद पड़े स्कूलों के शिक्षकों को हर महीने टाइम पर सैलरी मिलती है। अब सवाल ये कि आखिर इन शिक्षकों को सैलरी किस आधार पर मिलती है? इसका जवाब आप सुनिए नरसिंहपुर के जिला शिक्षा अधिकारी से। जो हमारे 8 स्कूल हैं, 8 से स्कूलों में 13 टीचर कार्यरत हैं जिनका नामांकन शून्य है। और ऐसे स्कूलों के अन्यत्र डिस्ट्रिक्ट में जो खाली स्थान है उनको पदस्थ करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। अब इन 8 स्कूलों की भी तस्वीर देखिए। इन स्कूलों के आसपास जंगल जैसी घास उगी हुई है। स्कूल की छत जर्जर है, ऐसा लग रहा है कि सालों से इसकी मरम्मत नहीं हुई। स्कूल के अंदर कुर्सियां पड़ी हुई हैं, कमरे में चारों तरफ किताबें फैली हुई हैं। यहाँ अगर किसी चीज की कमी है तो वो सिर्फ जागरूकता की, बच्चों को स्कूल लाने की। यहाँ ग्रामीण अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं, लेकिन जब टीचर ही नहीं है तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? अरे 8 साल से अब बंद है, वो तो खुलते नहीं, कोई नहीं यहाँ भैया। गाँव में स्कूल ही नहीं है, स्कूल जो ही तो स्कूल है, देख रहे हो आप, स्कूल कर रहा हो, स्कूल की छत कर रही तो कहाँ बैठ मोड़ी बाहर थोड़ी ना बैठे। माँ साहब कुछ दिन आए, कुछ दिन के बाद आया ही नहीं है। आसो तो लगा नहीं है, इस साल लगा ही नहीं स्कूल, खोला ही नहीं तो कहाँ से लग जाए स्कूल। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में सिर्फ 8 स्कूल ऐसे नहीं हैं जहां से शिक्षक नदारद हैं, बल्कि एमपी सहित पूरे देश में ऐसे हजारों स्कूल हैं जहां शिक्षक ही नहीं जाते, लेकिन उन्हें वेतन समय पर और पूरा मिलता है। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री खुद दावा कर चुके हैं कि ऐसे 500 शिक्षकों को जानते हैं। हैरानी की बात तो यह कि शिक्षा मंत्री ने इन शिक्षकों पर किसी तरह का एक्शन नहीं लिया। नरसिंहपुर के इन 8 स्कूलों के शिक्षकों का वेतन देखें तो करीब 35 से 40 लाख रुपए प्रति महीने है। यानी ऐसे सभी स्कूलों की जांच की जाए तो सैकड़ों करोड़ रुपए ऐसे शिक्षकों को हर महीने वेतन के तौर पर मिलता है जो कभी स्कूल जाते ही नहीं। लगभग कितना बजट इन पे जा रहा होगा? लगभग इन पे जाता है 35 से 40 लाख रुपए पर मंथ, एक भी बच्चा नहीं है। मध्य प्रदेश के इन स्कूलों के शिक्षक जो कुछ कर रहे हैं उससे हजारों बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। कई बच्चे तो स्कूल दूर होने की वजह से जा ही नहीं पाते,
जबकि इन बच्चों के गांव के अंदर ही स्कूल है। लेकिन शिक्षा विभाग की लापरवाही की बदौलत इन बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं मिल पा रहा। क्या सरकार और प्रशासन ऐसे स्कूलों के खिलाफ एक्शन नहीं लेगी? क्या सरकार को ऐसे शिक्षकों को दिए गए वेतन की वसूली नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन देखते हैं शासन और प्रशासन दोनों क्या एक्शन लेते हैं। क्योंकि अगर एक्शन लेंगे तो स्कूल खुलेंगे, बच्चे पढ़ने जाएंगे और तभी राष्ट्र सर्वोपरि होगा। आपके आसपास में रिश्तेदारों में कोई पहचानने वालों में एक ना एक व्यक्ति जरूर होगा जो इस बात पर मोहर लगाएगा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षक जाते नहीं हैं लेकिन पैसा फुल लेते हैं, सैलरी फुल मिलती है। स्कूल जाएं चाहे ना जाएं, बच्चों को पढ़ाएं ना पढ़ाएं, लेकिन पैसा पूरा लेते हैं। और आपको बता दूं मैं, ऐसा हो रहा है कई सालों से। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत है, इसमें दिक्कत है। ये लोग आपका पैसा ले रहे हैं, काम बिल्कुल नहीं कर रहे, सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। ये खबर मध्य प्रदेश से आई है, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से। छोटा जिला है लेकिन यहां पर काम बड़े बड़े किए जा रहे हैं। आपको ये जानकारी आज मैं दे रहा हूं कि स्कूलों की संख्या देश भर में लाखों में है और ऐसे लाखों शिक्षक होंगे जो बच्चों को पढ़ाने नहीं जाते और सैलरी फुल लेते हैं। आप सोचेंगे कि कुछ हजार रुपए इनकी सैलरी होगी, हर महीने 1000 लेते हैं और ये खेल चल रहा है सालों से, किसी को पता ही नहीं है। 8 स्कूल की खबर हमारे पास आई है, लेकिन मैं तो कह रहा हूं 8 नहीं है, ये और ज्यादा होंगे। और आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं, शिक्षा मंत्री खुद कह रहे हैं कि 500 से ज्यादा शिक्षक हैं जो पैसा ले रहे हैं, पढ़ाने नहीं जा रहे। ऐसे आप राष्ट्र सर्वोपरि बनाएंगे? आज उन शिक्षकों को सुन लेना चाहिए जो नहीं जा रहे हैं, जो पंच करके भाग आ रहे हैं। चले जाइए, नहीं तो आपकी तस्वीर भी किसी दिन राष्ट्र सर्वोपरि में दिखाएंगे। काम करिए, आपको सैलरी दे रही है सरकार, बच्चों को पढ़ाइए, नहीं तो हश्र वही होगा जो मध्य प्रदेश में हुआ है। दिखा रहा हूं आपको, देखिए। हर साल स्कूलों में छात्रों के एडमिशन के लिए अलग अलग अभियान चलाए जाते हैं। गांव-गांव में रैलियां निकालकर उन्हें स्कूल आने के लिए प्रेरित किया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में ऐसे 8 स्कूल हैं जो पिछले 8 सालों से बंद पड़े हैं। इन गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए 8 से 10 किलोमीटर सफर तय कर दूसरे जिलों में जाना पड़ता है। और हैरानी की बात यह कि इन बंद पड़े स्कूलों के शिक्षकों को हर महीने टाइम पर सैलरी मिलती है। अब सवाल ये कि आखिर इन शिक्षकों को सैलरी किस आधार पर मिलती है? इसका जवाब आप सुनिए नरसिंहपुर के जिला शिक्षा अधिकारी से। जो हमारे 8 स्कूल हैं, 8 से स्कूलों में 13 टीचर कार्यरत हैं जो जिनका नामांकन शून्य है। और ऐसे स्कूलों के अन्यत्र डिस्ट्रिक्ट में जो खाली स्थान है उनको पदस्थ करने के लिए रिक्वेस्ट किया है।